कहानी के शुरुआत में एक सोल्जरों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक घने जंगलों से गुजर रहा था। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहरा था, इसीलिए उसे कोई भी आवाज आती नहीं थी। तभी उसका साथी इशारा करके बताता है पीछे चलने, जिसके बाद वो सब यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और उनके नजदीक एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपना घोड़ा एक जगह पर बांध रहा था। तभी उसे पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा दिख रहा था। ये देखते ही वो सोल्जर पानी के पास आता है, तुरंत उसे अपने पास लेकर रखता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं कि यहाँ पर एक सायरन बीज रहती है जिसकी बॉडी हीरे मोतियों से सजी हुई है। फिर हम देखते हैं वो पानी के अंदर छुप रही थी और उनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं इस सोल्जर के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तब भी सायरन बीच पानी से बाहर आती है, अजीब तरह से डांस भी करने लगी थी। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना चालू करती है, सारे सोल्जर इसकी आवाज सुनकर इसके वश में हो जाते हैं। सभी के अंदर इसको पाने के लिए चाहत आती है। इसके बाद सायरन बीच पानी के बाहर अजीब तरह से डांस करने लगती है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर सभी सोल्जर अग्रेसिव हो गए थे और कुछ सोल्जर तो मारे भी जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, सभी के अंदर सायरन बीच का अट्रैक्शन आ गया था। लेकिन कोई भी अब अपने वश में नहीं होता। एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन बीज के पास जाते हैं, जो कि सायरन बीज अपनी लगातार खतरनाक आवाज निकाल रही थी। इसी के साथ वो पानी के पीछे भी जा रही थी। तभी बहरा सोल्जर इन सबकी हरकतें देखता है, लेकिन उसे शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो कि वो सोल्जर भयानक तरह से एक दूसरे को ही मार और पानी के अंदर भी जाने लगे थे। और बहरे सोल्जर की नजर वो सायरन बीज पे जाने लगती है। देखते ही काफी डर जाता है, लेकिन इससे सायरन बीच की आवाज नहीं सुनाई दे रही, जिसकी वजह से इसको कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो सारे सोल्जर उसके अट्रैक्शन में आ गए थे। इसी तरह से वो पानी में आगे भी जा रहे थे। लेकिन आखिर में सबके सब पानी में भी डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा बच नहीं पाता। तभी सायरन बीच की उस बहरे सोल्जर पर नजर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है। लेकिन उस पर इसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था और इस बात से सायरन बीच हैरान होने लगती है। लेकिन वो फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उस बहरे सोल्जर पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन इस बात से सायरन बीज एक पल के लिए डरने लगती है, क्योंकि उसे लगा था उसे भी कुछ हो गया है। इसी बीच सायरन बीज बहुत परेशान हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। बहरा सोल्जर बहुत ही डर गया था, इसे कोई भी बात समझ में अभी भी नहीं आई थी। तभी सायरन बीज पानी से बाहर आती है, इसे देखने लगती है, क्योंकि सायरन बीज इसे पसंद करने लगती है और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि यहाँ का नजारा देखते हुए उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन बहरा सोल्जर भागने के दौरान एक पेड़ को टकराता है और यही गिर जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद बहरे सोल्जर को होश आता है और वो सोल्जर किसी तरह से खड़ा हो जाता है। लेकिन भागते हुए वो सोल्जर काफी थक गया था। लेकिन कुछ समय के बाद रात हो जाती है और इस सोल्जर को यहीं पर नींद आने लगती है। तभी सायरन बीज पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास आती है, जिसके दौरान हम देखते हैं उस बहरे सोल्जर को गजब पाने की चाहत देखते हैं और सायरन बीज उसी के साथ सो जाती है। लेकिन उस सोल्जर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह हो जाती है और सोल्जर की आँख खुलती है, जहाँ हम देखते हैं सायरन बीज अभी भी इसी के साथ सो रही थी। तभी उस सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होती है और अब इसकी नजर सायरन बीज पर जाती है, जिसके बाद इसके हीरे बारात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन बीज भी जाग जाती है और भागने लगती है और सोल्जर उसे जैसे ही पकड़ने लगता है, उसके बॉडी के कुछ बाहरात उसके हाथ लगते हैं। ये देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन बीज के पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात है। वो सब देखते ही वो सोल्जर हैरान हो जाता है, इसीलिए उसको पाने के लिए चाहत आती है, जो कि सायरन बीज पानी के अंदर भाग रही थी। जिसके बाद वो सोल्जर सायरन बीज का पीछा करने लगता है, जो कि सायरन बीज पानी के अंदर भाग रही
रही थी झरने के ऊपर आ जाती है। ये देखकर वो सोल्जर झरने के ऊपर वो भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोल्जर सायरन बीच की तरफ जाने लगता है। तभी सायरन बीच समझ जाती है कि ये भी मुझे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन बीच डांस करने लगती है और तुरंत उसके पास जाने लगती है। इसके बाद वो सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि वो भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर को इससे कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ हीरे बारात को पाना चाहता था। इसके बाद वो दोनों किस करने की कोशिश करते हैं। सायरन बीच के ऑटो पर भी हीरे बारात होते हैं, जिस वजह से वो सोल्जर किस नहीं कर पा रहा था। लेकिन सायरन बीच खुद को नहीं रोक पाती, तुरंत ही उसे किस करने लगती है, जिसकी वजह से सोल्जर के ऑटो पर खून लगता है। लेकिन अब वो सोल्जर ये सब होने देता है। नदी के किनारे लाते ही सायरन बीच को एक झटके में बेहोश कर देता है। अब वो सोल्जर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सायरन बीच की बॉडी के ऊपर के हीरे बारात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन बीच की पूरी बॉडी घायल हो जाती है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन बीच की बॉडी को पानी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन बीच की बॉडी पानी में बहने लगती है और इसका ब्लड पानी के अंदर फैलने लगता है। इसके बाद वो सोल्जर पूरे हीरे बारात को उठा लेता है और इसे लेकर जाने लगता है। लेकिन सायरन बीच की बॉडी तालाब के अंदर आ जाती है। यहाँ पर अजीब तरह से पानी के अंदर जाने लगती है और यहाँ पर चारों ही तरफ ब्लड बहने लगता है। वो सब देखते ही डरावना नजारा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था उस सोल्जर को कोई भी इसका अंदाजा नहीं था। जो इसके पास खजाना था वो बहुत ही भारी था, जो उसको ले जाने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी और इस दौरान वो जाते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच उसे सामने एक नदी नजर आती है और वो उसका पानी पीने के लिए नदी के किनारे आ जाता है और जिसके बाद वो पानी पीने लगता है। सायरन बीच का ब्लड यहाँ पर भी आने लगता है, लेकिन वो सोल्जर पानी के साथ ब्लड को भी पीने लगता है। जैसे ही ये सोल्जर जान जाता है इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती है, जो कि सायरन बीच की ब्लड की वजह से हुआ था। और इस बात से वो सोल्जर काफी परेशान हो जाता है, जो बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वो सोल्जर शांत हो जाता है। फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला होता है, इसी बीच सायरन बीच पानी से बाहर आ जाती है और इसे अपने बॉडी पर हीरे बारात नहीं दिखते। वो काफी परेशान हो जाती है और इस बात से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सोल्जर सिर्फ हीरे बारात चाहता है। लेकिन जैसे ही उस सोल्जर पे इसकी नजर जाती है, अब सायरन बीच आवाज निकालने लगती है, जिसकी वजह से वो सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाजें सुनाई देने लगी थी और वो खुद को नहीं रोक पाता, पानी के अंदर जाने लगता है, जो कि सायरन बीच धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी। और इसकी आवाज सुन सुनकर वो सोल्जर पगलों की तरह करने लगता है और इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन वो सोल्जर अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये भी इसकी वश में आ गया और ये भी पानी के अंदर जाने लगता है और ये अंत में सोल्जर पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि ये अपने लालच की वजह से मारा गया। वही सायरन बीच अपनी हालत को देख के काफी दुखी हो जाती है, जबकि वो सोल्जर भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ उसके बाकी साथी मारे गए और ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो